आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय इंद्रेश जी भाई साहब, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए यहाँ आए हुए मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय बघेल साहब, आदरणीय टुडू साहब, आदरणीय सरकार जी, संसद के अनेक साथी यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर काम करने वाले धर्मगुरु, कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य बंधु बहनों, मैं सबसे पहले आभार ज्ञापित करना चाहता हूं फ्रेंड्स की टीम का, आदरणीय रेशमा जी का, आदरणीय संजय पाराशर जी का, कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर भी प्रदान किया और आप सबका आतिथ्य करने का अवसर भी प्रदान किया। मित्रों, हम सब जानते हैं कि लाखों कुर्बानियों के बाद में देश को 1947 में आज़ादी मिली। अनेक नाम अनाम लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित करके इस आज़ादी के सपने को साकार किया था। लाखों लोगों ने ऐसी कठोर यातनाएं सही, उसके बाद में स्वतंत्रता का स्वप्न और स्वप्नित सूर्य उदित हुआ था। और आज़ादी के इस 75 वर्ष के कालखंड में भी आज़ादी को बनाए रखने और सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हजारों हजार देश के सपूतों ने बलिदान किया है। उन सबका स्मरण निश्चित रूप से आज़ादी के इस 75वें वर्ष के कालखंड में करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न, ये सोच कि देश के एक व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष की वह बहुत लंबी आयु हो सकती है, वो उम्र के तीसरे पड़ाव में उस समय पहुंच जाता है। लेकिन एक देश के लिए 75 वर्ष का कालखंड, और वो भी यदि देश भारत जैसा प्राचीन देश जिसने दुनिया के सभ्यता और संस्कृति का विकास जहाँ सबसे पहले हुआ और जिसने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, ऐसे देश के लिए 75 साल का कालखंड मैं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर हम सब लोगों के लिए है कि जहाँ हम इस बात की समीक्षा कर सकें, इस बात का अपने आप में अंतरावलोकन कर सकें और पूरा देश एक राष्ट्रीय चिट्ठी के साथ में इस विषय का अंतरावलोकन करें कि जिस सपने को लेकर के हमारे शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सर्वस्व समर्पण किया था, जिस सपने को लेकर के लाखों लोगों ने कठोर यातनाएं सही थी, हम उस सपने को कितना सच कर पाएंगे। निश्चित ही आज हम हमारा देश जिस मुकाम पर खड़ा है, हम बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें देश की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। समाज के हर एक विधा, ज्ञान विज्ञान से लेकर के खेलकूद तक हर एक विधा में ऐसे अनेक विभूतियों को देश ने पिछले वर्षों में जन्म दिया है, आज़ादी के बाद में भी जन्म दिया है, जिस पर हम भारतवासी होने के नाते उन पर गर्व कर सकते हैं और उन पर पूरा विश्व भी निश्चित रूप से गर्व कर सकता है। ऐसी अनेक विभूतियां जन्मी होंगी, लेकिन फिर भी आज हम अंतरावलोकन करें कि हम अपने व्यक्तिगत रूप में क्या ऐसा प्रयास कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि देश को जिस लक्ष्य के साथ में देश को स्वतंत्र कराया गया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग को हम सुनिश्चित कर सकें।